Go ahead, please. Namaskar, good afternoon, hello everyone. Welcome to देवदीति ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करी हमारी को फाउंडर सपना खंडेलवाल जी ने, और इनकी दूरदर्शिता जो है वो इस लेवल पे है कि इन्होंने उस टाइम ही सोच लिया था कि मुझे ये करना है। हम लोग तो शायद उस टाइम स्ट्रगल ही कर रहे थे कि ये कोरोना हो गया, कैसे करें, क्या करें। बट आई थिंक इन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आप लोगों में से बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि वी वर नॉट एबल टू गेट इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। ये हमारे देवदीति के तहत आता है। सपना जी हमारी देवदीति की को फाउंडर हैं और साथ में वंदना जी भी को फाउंडर हैं। और देवदीति जैसा आप सभी जानते हैं अब तक, आई एम श्योर कि देवदीति फाउंडेशन जो है वो काम करती है बहुत सारे फील्ड्स में, सोशल वर्क करती है, कल्चरल एक्टिविटीज करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और बाय गिविंग सम स्टाफ और व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर। एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल की हेल्प करते हैं, चलाते नहीं है, हेल्प करते हैं गढ़मुक्तेश्वर में। अभी एक्चुअली वंदना दी ने एक दिन रंगोलियां शेयर करी थी, उनकी बनाई हुई इतनी सुंदर रंगोलीज बनाई थी उन बच्चों ने वहां पर। तो बहुत सारे इस तरह के देवदीति काम करती है। और उसी के तहत मैंने सपना दी से भी कहा, मैं कहा जी कुछ आप ऐसा सेशन करो कि हमें मजा आए, हम स्टोरीज सुने। तो सपना दी वेरी ग्रेसफुली शी एग्रीड एंड शी स्टार्टेड टेलिंग अस लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम आवर पुरानास एंड द महाभारत और स्क्रिप्चर्स में से। तो उसी के तहत आज हमें वो सुनाने वाली है एक कहानी ऑन द्रौपदी। एक कहानी नहीं, मतलब द्रौपदी के बारे में कहानी। शी विल टेल अस अबाउट द्रौपदी। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, कहती है सृजना हम एक हस्बैंड को नहीं मैनेज कर पाते, शी वाज मैनेजिंग 5। तो वो सडनली ना वो मुझे क्लिक कर गया। मैं कहा भाई ये समझ ना आज इसीलिए ना आज इसलिए लेडीज की भीड़ ज्यादा है क्योंकि बोले एक नहीं समझता, ये 5। और वो देखो पूरी महाभारत द्रौपदी के अराउंड। द्रौपदी नेवर लेट पांडवास फॉरगेट इवन अ डे कि दे हैव टू टेक रिवेंज। तो उस तरह की वो लेडी थी। और आज सारी लेडीज, मैंने जैसे तापोशी का सुना उसमें कि उन्होंने अपनी क्लास तक रीशेड्यूल कर दिया आज के टॉपिक के लिए। सो वेलकम ऑल लेडीज टू देवदीति फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का जो टॉपिक है, इसलिए नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से लड़ें कि हमें एक नहीं 5 चाहिए। इट इज देयर टू हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल एंड व्हाट अ लेडी हैज अ पावर, जो हम लोग ओवर द इयर्स भूल चुके हैं, जो हमारे पुराणास में, हमारे रामायण में, हमारे एपिक्स में जोर शोर से इस चीज पे हर बारी किसी भी एपिक को उठा के देख लें, पढ़ लें कि लेडी में कितनी पावर है, जो हम भूलते जा रहे हैं। और आज हम वुमेन राइट के लिए लड़ रहे हैं, वुमेन लिव के लिए कर रहे हैं। सो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इफ वी हैड फॉलोड आवर एपिक्स। सो ओवर टू सपना जी। और आज के टॉपिक के चक्कर में अभी एक प्रेयर मीटिंग भी स्किप कर रही हूँ, पर मैं बीच में थोड़ी देर गायब हो जाऊंगी। सो वेलकम ऑल टू अ ब्यूटिफुल show of regarding Draupadi, the wonderful lady, the very powerful lady of her times. Over to you, Sapna ji. सॉरी सपना दी, मैं एक बार इंटरप्ट करूंगी बीच में। हमें ना सपना दी ने साड़ियां पहनना सिखाया है और स्टाइल्स, यू शुड सी व्हाट शी इज वेयरिंग टुडे। आप सबको जरूर देखना चाहिए वो कितने स्टाइल से साड़ी को ना स्वेटर ब्लाउज सबके साथ पहन लेती है। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम हर। टाइप्स के ऊपर साड़ी नहीं है, पर वो बाद में बताऊंगी। Yes, I am learning. I am learning. Okay, so we need to understand that we are on Facebook Live. Okay. So, all right. So 1 second. Give me a second, and I'm going to put my mic on. तो अब आप लोगों को, मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पाऊंगी। और सचना अगर कहीं से साउंड आ रही होगी तो आप लोगों को अपने आप म्यूट कर दीजिएगा, है ना। तो अब मैं माइक लगा रही हूँ, ठीक है। तो आज का ये जो इतने ग्रेसफुली सृजना ने और वंदना दी ने मुझे इंट्रोड्यूस करा है, देवदीति को इंट्रोड्यूस करा है, और देवदीति जो काम करती चली जा रही है वो आप लोगों के जहन में है। 157 सेशंस हो चुके जब डर का माहौल था। और ये जो निडरता है ना, ये हमें हमारे शास्त्र देते हैं, ये हमारे खून में है हम सबों के। और स्पेशली जो इस देश की, इस भूमि की जो विमेन है ना, वो मातृ शक्ति और दुर्गा शक्ति और जितने भी शक्ति के वर्ड्स हैं वो सब फेमिनिन है। आप कोई भी उठा के देख लेंगे, ऑल द वर्ड्स आर फेमिनिन। तो ये मातृ शक्ति, ये वाली शक्ति को ही उजागर कर रहे हैं आज के सेशन में।
तो विदाउट फर्दर अडू आई टेक यू क्विकली, और मैं बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे आप लोगों को ले चलूंगी, द्रौपदी की जर्नी। हम सबको लगता है कि द्रौपदी कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब एपिक्स हैं। परंतु जब हमें समझ में आ जाता है ये इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारे पूर्वज हैं, मेरी आपकी ये कोई दादी या कोई नानी रही होंगी। When you go back so many generations, we are directly connected. And once you understand that, and the glory you get and the pride, and you know एक नई स्फूर्ति, एक नया संचार अपने अंदर जागृत हो जाता है। ये हमारे देश के पूर्वज हैं जिन्हें बहुत सिस्टमैटिकली इरेज कर दिया गया है, जिन्हें हमें समझने नहीं दिया गया। The so-called colonial invasion and the long history of subjugation of our land, and धीरे 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 हमारी हिस्ट्री हम इसे छुपाते चले गए और हमें पता ही नहीं। परंतु हम कितने दिन उनको ब्लेम करेंगे? हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, हम कॉन्स्टेंटली लोगों को ब्लेम करके तो जी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है? और अब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही कहेंगे, आपने क्यों नहीं करा, आपने क्यों नहीं समझा। तो जैसे सब लोगों को इतना समय मिला है, वही 24 घंटे हमारे पास हैं, तो हम देखते हैं द्रौपदी क्या करती थी। इससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, और एक सेकेंड, ये ऐसे ही होता है जब करना चाहते हैं ना, तो फिर गड़बड़ होती है थोड़ी थोड़ी। आप लोगों को दिख रहा है क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखिए मैं जी सपना दी दिख रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं जो एक बहुत खूबसूरत सी एक पोएम सुनाने वाली हूँ। क्या पोएम है? आंखों को भा जाने वाली पांचाली, काली मुस्कुराती आंखों वाली, चमकते तांबई तराशे हुए नख, कोमल पलकें, सुडौल स्तन, सुंदर आकार वाली जंघा, न छोटे कद की, न लंबी, न काली, न पीताभ गौरवर्णा, गहरे नीलाभ घुंघराले काले केशों वाली, नेत्र जैसे पतझड़ के कमल की अर्धोन्मीलित पांखुड़ी सी, कोसों दूर तक कोमल कमल की गंध से महकती हुई, असाधारण रूप से सर्वांग सुंदरी तथा सर्वगुण संपन्न, स्वर तथा व्यवहार में माधुर्य, सबसे अंत में सोने वाली और सबसे पहले जागने वाली, यहाँ तक कि सबसे पहले उठने वाले चरवाहों से भी पहले उसका सद्य स्नातः सुंदर मुख, कमल के समान या जैसे कि चमेली का फूल, उसकी पतली कमर जैसे पवित्र यज्ञ वेदी का मध्य भाग, लंबे केश, गुलाबी होठ और स्निग्ध त्वचा। अब ये तो मैंने आप लोगों को बड़ी खूबसूरत सी पोएम सुनाई है, एक बहुत सुंदर कविता। और वाल्मीकि जी, ये देखिए मैं वाल्मीकि रामायण पे फिर चलेगी। वेद व्यास जी महाभारत में द्रौपदी के बारे में यही वर्णन करते हैं। ये है जो महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित, ऐसी 6 पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी, इतनी मोटी। और ये है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद महाभारत का। हम सबको बताया गया कि महाभारत घरों में नहीं रखते, महाभारत रखते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपने ही ज्ञान से दूर होते चले जाएं। और जब हम महाभारत में देखते हैं, और द्रौपदी का जो इतना सुंदर विवरण जो मैंने आपको बताया है, द्रौपदी इज वन ऑफ द 5 कन्या। पिछले हमारे टॉपिक में जो कोई भी रेफर करना चाहता है पिछले सेशन को रेफर कर ले। सिर्फ मैं उसके 2 मंत्र की 2 लाइनें बोलूंगी। अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो ये जो द्रौपदी है, इन्हें हमें कहा जाता है रोज स्मरण करें, रोज स्मरण करें। स्मरण करने से क्या होगा? उनके जीवन में जो कुछ हुआ उससे मेरा क्या? उनके जीवन से स्मरण करके जब हम उनके जीवन की हार्डशिप देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन निकाला एक मुस्कुराहट के साथ, इतना सब कुछ झेलते हुए, कभी तो बहुत कुछ था और कभी कुछ भी नहीं, कभी महलों में शैया के पे 10,000 दासियों के बीच में रहने वाली, और कभी वन में नंगे पैर चलने वाली, कभी सब कुछ उसके कुछ मुख से बोलती,
आंख उठाते इशारे से सब कुछ हो जाता और कभी कुछ भी नहीं, खाने पीने को नहीं, भिक्षा मांगते थे और तब भी चेहरे पे शिकन नहीं। कभी सबके बीच में इतने सम्मान से जीती थी और कभी खींची गई, घसीटी गई, सभा के अंदर लाई गई, निर्वस्त्र करने की कोशिश करी गई, जबकि वो मेंस्ट्रुएट कर रही थी, वो रजस्वला थी। और जब जब सिर्फ एक ही वस्त्र था उसके शरीर के ऊपर, सबके बीच, सबके बावजूद रहते हुए, अपने सम्मान से जीते हुए किस ढंग से जीवन जिया इस पांचाली ने। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये है कौन, ये द्रौपदी है कौन, ये द्रौपदी जन्मी कैसे, ये आई कैसे। अब ये जो पंचकन्या है ना, मजे की बात है कि ये सारी पांचों ये अयोनिजा कहते हैं, यानी कि किसी भी मदर के द्वारा ये पैदा नहीं हुई, ये किसी योनि से पैदा नहीं हुई, ये डिवाइन बीइंग्स है। और द्रौपदी के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं। द्रौपदी के बारे में सबसे पहली कहानी ये है कि जब पिछले जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की पुत्री थी और वो ऋषि हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे, उनको भान ही नहीं रहा कि कब उनकी पुत्री इतनी जवान हो गई कि उसकी ब्याह की उम्र आ गई। लड़की के सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, परंतु उसके पिता को ध्यान ही नहीं था। वो बड़ी होती जा रही थी, विवाह करना चाहती थी, विवाह होता नहीं था। उतने में ही पता लगा उसके पिता का देहांत हो गया। तो तब इसने घोर तपस्या करी, तपस्या कर कर के जब वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी वहां पे आए, शिवजी ने उसे वरदान दिया। शी वाज सो एक्साइटेड टू फाइंड शिवजी इन फ्रंट ऑफ हर। शी सेड, मुझे पति चाहिए, प्लीज मुझे एक पति दे दीजिए। इस तरीके से 5 बार इस कन्या ने पति का वर मांगा तो शिवजी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस तरीके से उसे 5 पति मिलने वाले थे। तब उसने कहा मुझे 5 नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तुमने 5 मांगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूं कि इस जन्म में ना मिले तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएंगे, परंतु वो होंगे सारे मेरा ही अंश, वो बहुत डिवाइन बीइंग्स होंगे। तब द्रौपदी ने उनसे एक और वर मांगा कि जब भी मुझे वर दे, आप इस तरीके से मुझे बनाए कि मैं हर विवाह के बाद पुनः कन्या बन जाऊं। शिव जी ने तथास्तु कर दिया। उधर द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये थे पिछले जन्म की कहानी द्रौपदी की। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में बहुत संघर्ष हुआ। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद बहुत बड़े राजा का पुत्र था, द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य जब गुरुकुल से पढ़ के निकले, अपने अपने जीवन में चले गए। द्रुपद जब बहुत बड़ा राजा बन गया और द्रोणाचार्य को कुरुम के गुरु के रूप में ले लिया गया, तब वो द्रुपद से मिलने गए कि मैं तुम्हारा वही पुराना सखा हूँ। द्रुपद ने कहा कैसा सखा, दोस्ती तो बराबर के बीच में होती है, तुम तो एक ब्राह्मण हो। इस तरीके से जो भी वार्तालाप हुआ उससे द्रोणाचार्य बहुत आहत हुए और द्रोणाचार्य को रिवेंज लेना था, हर पल रिवेंज लेना था। स्थिति बढ़ती चली गई। द्रोणाचार्य पांडवों के कौरवों के गुरु बने। उन्होंने उस समय कहा था अपने सब शिष्यों से कि मैं जिससे भी कहूंगा, जब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे, जिसको भी मैं कहूंगा, तुम्हें बिना प्रश्न किए उसका सर मुझे लाके देना होगा। तुम में से कौन तैयार है? सिर्फ अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन ने कहा बिना पूछे बिना जाने मैं करूंगा गुरुजी। उधर द्रुपद का जिस तरीके से चल रहा था, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में जब बातचीत हुई, तब उन्हें ये समझ में आया कि द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े गुरु हैं और मैं उनसे जीत नहीं सकता, परंतु उनके मन में वैर लेने का भाव इतना जबरदस्त था, उनको बदला लेना ही था। और वो जानते थे कि उनके जो पुत्र हैं वो द्रोणाचार्य से लड़ने के लायक नहीं हैं। तब उन्होंने घोर तपस्या करी और उन्होंने यज्ञ करने का सोचा, ऐसा यज्ञ करने का सोचा जिससे कि वो उस तरीके का पुत्र प्राप्त कर सके जो द्रोणाचार्य को मारे। तो वो जगह जगह गए, जगह जगह बहुत सारे पंडितों से बात करी, पूरे पुरोहितों से बात करी कि आप मेरा यज्ञ करा दो, आप मेरा यज्ञ करा दो। कोई भी तैयार नहीं हुआ।
वे फिर गए। याज और उपयाज नाम के दो भाई थे, बहुत विद्वान पंडित थे, काम्पिल्य क्षेत्र में थे। उन्होंने उनसे कहा आप मेरा यज्ञ करा दो। जो छोटा वाला था उसने कहा अच्छा मैं करा दूंगा, परंतु द्रुपद के मुंह से निकल गया शुक्र है कोई तो मिला, अब मेरे बदला पूरा हो जाएगा। तब वो उपयाज जो छोटा भाई था दोनों पंडितों में से, उसने कहा आप बदला लेना चाहते हो? द्रुपद ने कहा हाँ। उन्होंने कहा सॉरी, हम इस तरीके का यज्ञ नहीं कराते, हम कोई भी गलत काम नहीं करते, परंतु द्रुपद द्रुपद की भावना इतनी प्रबल थी कि मुझे तो करना ही है। वो 1 साल तक याज और उपयाज के अंडर रहे, उनके लिए सब कुछ करते रहे, खुश करते रहे। फाइनली 1 वर्ष के बाद याज ने कहा कि चलो मैं आपका यज्ञ करा देता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपको हर हाल में हासिल करना है वो। तब जब यज्ञ हुआ तो याज ने उपयाज को अपने साथ मिला लिया। कहते हैं 1 करोड़ गायें और 1 करोड़ हाथी और न जाने क्या क्या द्रुपद ने दिए इस पुत्र की प्राप्ति के लिए। यज्ञ हुआ, बहुत बड़े वे में यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में आहुति डालते याज और उपयाज ने जो जो कुछ मांगा द्रुपद प्रोवाइड करते गए। जब वो बिल्कुल होने वाला था तब द्रुपद से कहा गया कि अपनी पत्नी को बुलाइए, परंतु द्रुपद की जो पत्नी थी द्रौपदी की माँ, वो बोली मुझे अभी 5-10 मिनट का समय चाहिए, मैं तैयार हो रही हूँ। तो वो वहां पे पहुंची नहीं। यहाँ पे यज्ञ का हविष रेडी हो चुका था। याज और उपयाज ने कहा माता आए चाहे नहीं, जो इसमें से आना होगा वो तो आएगा ही। तब धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे, पूर्ण शस्त्रों के साथ, सर पे मुकुट लगाए हुए, गौर वर्ण सूर्य के समान। और कुछ ही समय में एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई, और वो कन्या है द्रौपदी। वो कन्या जिसमें सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश एक समान उनसे रेडिएट करता था। 1 कोस की दूरी तक उनके अंदर से सुगंध आती थी कमल की। उनको योजन गंधा भी कहा गया है। वे द्रौपदी पैदा हुई जो अब तब आकाशवाणी हुई कि ये जो कन्या पैदा हुई है ये लक्ष्मी का अवतार है, और ये क्षत्रियों का संहार करने के लिए पैदा हुई है, और कुरुवंश के लोगों को इससे बच के रहना पड़ेगा। तो इधर हुई ये सारी कहानी। इससे पहले द्रुपद कहते हैं बहुत परेशान थे कि मुझे एक कन्या रत्न भी चाहिए। मांगा उन्होंने एक पुत्र था, परंतु पुरोहितों को पता था कि द्रुपद को चाहिए 2, तो ट्विंस पैदा हुए, एक धृष्टद्युम्न और एक द्रौपदी। अब हम इस कथा को रखते हैं एक तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे द्रौपदी के बारे में। जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, आई वॉज फैसिनेटेड विद द काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट, विद द काइंड ऑफ कंटेंट अवेलेबल। तो द्रौपदी के बारे में जो अब आता है आगे, ये उस काल की द्रौपदी हैं जब वेदों की शिक्षा सब कन्याओं को दी जाती थी। जब शिक्षा के बाद जब वे तैयार हो जाती थी तब वे आगे विवाह करती थी, या कुछ वेदांगन, कुछ बनती थी, वेद आरंभन करती थी। कुछ बहुत बड़ी जैसे ऋषि अपाला है, लोपमुद्रा है, गार्गी है, उस तरीके की माहौल में थी। तब द्रुपद चाहते थे कि उनके जो कन्या हो उसका वर अर्जुन जैसा ही कोई बहुत बड़ा महारथी बने। और उधर क्या हुआ, उधर कुंती और उसके 5 पुत्रों को दुर्योधन और धृतराष्ट्र के दरबार में रहते थे, और दुर्योधन कॉन्स्टेंटली लगा हुआ था कि धृतराष्ट्र के साथ मिलके किसी तरह से कुंती और उनके 5 पुत्रों को मरवा दे। तो उन्होंने एक लाक्षागृह का निर्माण किया, और उस लाक्षागृह के निर्माण में करके और इन 5 को वहां पे भेज दिया कि आप लोगों का वनवास है अब से शुरू हो रहा है, आपको वहां रहना पड़ेगा। लाक्षागृह में ये समाचार फैल गया क्योंकि विदुर ने पहले हेल्प कर दी थी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द वेटिंग रूम, वन्नदी एंड हाँ, तो उधर लाक्षागृह में इन लोगों को विदुर ने हेल्प कर समझा दिया था, संकेत के रूप में बता दिया था कि आप लोगों पे इस तरीके का आक्रमण होने वाला है, आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो कुंती और उसके 5 पुत्र सपोजिटली लाक्षागृह में मारे गए थे, परंतु वे पीछे की सुरंग से बाहर निकल गए थे और किसी ब्राह्मण के घर में जाके टिक गए थे, परंतु सब में ये प्रचलित हो गया था कि ये लोग मर चुके हैं। द्रुपद
चाहते थे अर्जुन जैसा या अर्जुन ही कोई इतना वीर पुत्र, वीर जो उनकी कन्या जो अब विवाह लायक हो गई थी उसे विवाह करना। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई, उन्होंने स्वयंवर का आयोजन करने का सोचा। ये हमारे समाज में वो स्वयंवर है जब एक लेडी को हक था अपना वर स्वयं चुनना। ये तब की बात है वेस्ट में, क्रिश्चियनिटी के जो पूरा वेस्टर्न कल्चर है, उन्होंने मानते थे कि विमेन में आत्मा नहीं होती। विमेन जो औरत है, जो स्त्री है, और पत्थर और बाकी प्रकृति एक ही है, आत्मा नहीं होती। 1965 में विमेन को राइट्स मिले हैं यूएसए में वोटिंग के, उससे पहले एंड ब्लैक्स को तो फिर भी राइट्स नहीं मिले। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज, हमारे वो वैदिक संस्कृति में विमेन को स्वयंवर का हक था, अपना वर चुनने का हक था। और जब द्रुपद ने पूरा स्वयंवर की रचना करी, उन्होंने एक इस तरीके का वो बनवाया कि जिसको सिर्फ अर्जुन उसमें प्रत्यंचा चढ़ा सकता था, और उन्होंने उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने कोई यंत्र लगवाया। इस तरीका का यंत्र था कि वो घूमता रहता था और उस पर मछली घूमती रहती थी, और नीचे जल में देख के और उस पर तीर मारना था। और उनको पता था कि अगर अर्जुन और कुंती के पुत्र जिंदा हैं तो वो स्वयंवर का सुन के जरूर आएंगे भागे हुए, क्योंकि क्षत्रिय हैं, कोई भी क्षत्रिय इनविटेशन को वो नहीं करता, डिनाई नहीं करता। और वही हुआ। इन ब्राह्मण के घर में रहने वाले कुंती और ये जो पांचों पुत्र थे, जब ये वन में जा रहे थे, उस वहां पे वेद व्यास जी स्वयं, जिन्होंने महाभारत लिखी है, वे वहां पे पहुंचे और उन्होंने कुंती को बताया कि कुंते, तुम्हारे ये जो पांचों पुत्र हैं इनको लेके तुम चली जाओ पांचाल देश, वहां पे द्रौपदी नाम की कन्या है, उसके पिता स्वयंवर रचाएंगे। और ये मैं जानता हूं, मैं देख चुका हूं, क्योंकि द्रौपदी को 5 पतियों का वर मिला है। तो जब तुम इनको लेके वहां पहुंचोगी तो तो तुम्हारे पुत्रों और द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। तो ये बात भी इनके मन में थी। ये लोग वहां पे पहुंचे, स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में बड़े से बड़ा योद्धा, द डिस्क्रिप्शन इन महाभारत इज फैसिनेटिंग, कि स्वयंवर में कैसे था, क्या क्या स्थान बना हुआ था, कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हुए थे। कर्ण थे, सारे कौरव आए हुए थे वहां पे, सारे बड़े बड़े जगह के राजा, देश विदेश के राजा। क्योंकि ये जो हमारा आर्यवर्त है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया और कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और ना जाने कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, साउथ अमेरिका तक, सब वहां से। इसमें ज्योग्राफिकल वर्णन बहुत सुंदर है। महाभारत में सब जगह से वहां पे राजा आए हुए थे, सबने एक एक करके कोशिश करी, कोई भी उस वो पे गांडी पे प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया। सब हताश होके बैठ गए। जब कर्ण ने कोशिश करना चाही, कर्ण ने प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जैसे ही वो शूट करने के लिए हुआ, द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि कन्या को हक था, जिस जाति में, जिस वर्ण में जैसा वो पति चुनना चाहती थी, शी हैड अ राइट। पर उसने कोई टोंट नहीं करा, उसने कोई कमेंट नहीं करा, उसने कोई गलत तरीके से नहीं करा, बहुत शालीनता से उस सभा में कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण बैठ गए। अब हुआ क्या, जब सारे राजा हारते चले गए, तो वहां से ब्राह्मणों की सभा में अर्जुन और ये पांचों बैठे थे। 3 तो जा चुके थे, सिर्फ अर्जुन और भीम बच गए थे। अर्जुन वहां पे आए और सेकेंड्स में अर्जुन ने वो प्रत्यंचा चढ़ाई, नीचे देखा और वो लग गया। और जैसे ही उन्होंने लक्ष्य भेद दिया, जैसे ही उन्होंने लक्ष्य भेद दिया, तब वहां पे द्रौपदी चल के आई और उनको वरमाला डाल दी। अब वहां तो हाहाकार मच गया कि द्रुपद ने हम सब राजाओं को बुलाया है, हम सबका अपमान हो गया, और हम सब के होने के बावजूद, क्षत्रियों के बावजूद, एक ब्राह्मण के गले में इस कन्या ने माला डाल दी। सब लोग गैंग अप हो गए द्रुपद के अगेंस्ट। तब भीम और अर्जुन ने मिलके द्रुपद को सबसे बचाया। सब भीम और शल्य राजा की से लड़ाई हुई। ऐसे बहुत सारे राजाओं के बीच जो द्रुपद पे अटैक करना चाहते थे, लड़ाई हुई, उनको बचाया। कृष्ण और बलराम,
कृष्ण पूरी महाभारत में सबसे पहले आते ही द्रौपदी के स्वयंवर में है। महाभारत का जो टेक्स्ट है, द्रौपदी और कृष्ण इकट्ठे ही आती हैं। ना द्रौपदी पहले ना कृष्ण पहले, दोनों आते ही इकट्ठा हैं। कृष्ण ने समझाया कि ये सब धर्म के हिसाब से हो रहा है। कन्या ने चूज करा है, आपको कन्या का अब वो वर हो गया। ये है वीर्य शुल्का। अब पता लगा कि कन्या द्रौपदी, भीम और अर्जुन ही वहां पे थे। जो हमें बताया जाता है ना कि पांचों लेके गए कुंती के पास, ऐसा नहीं है। 3 तो पहले से ही कुंती के साथ बैठे थे। और ये दोनों भीम और अर्जुन कुंती द्रौपदी को लेके जब पहुंचे उस कुटिया में जहां पे कुंती अंदर बैठी थी, और इन दोनों ने कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने कहा, जो भी तुम लाए हो उसे बांट लो। वो जानती थी, उन्हें वेद व्यास बता चुके थे कि इस तरीके से स्वयंवर में जब तुम्हारे पुत्र जाएंगे, द्रौपदी से विवाह होगा, और तुम अगर उन पांचों का विवाह एक साथ ही रखोगी, इनमें फूट नहीं पड़ेगी, ये एक ही रहेंगे। ये अपने ध्येय को, हस्तिनापुर को जो मिलने का इनका ध्येय है, उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो कुंती ने जानबूझ के उस समय कहा, जो भी तुम्हें मिला है बांट लो। और फिर उन्होंने जब वो पीछे मुड़ी, जब उन्होंने देखा वहां पे द्रौपदी खड़ी है, उन्होंने कहा, ओहो ये मैं क्या भूल गई। परंतु वो जानती थी। तब वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे अंदर, और उन्होंने, कुंती ने कहा, युधिष्ठिर ऐसे ऐसे तुम्हारे ये 2 भाई एक कन्या को लेके आए हैं, और मैंने तो कह दिया कि तुम बांट लो। अब तुम ऐसा डिसाइड करो कि मेरी बात व्यर्थ ना जाए और सब एक रहो। तो इशारे में उन्होंने युधिष्ठिर को बता दिया। उधर युधिष्ठिर ने देखा कि जब द्रौपदी वहां पे आई हैं, तो वो तीनों भाई और ये दोनों पांचों द्रौपदी को देख के, उनकी खूबसूरती, उनकी शालीनता, उनका वैभव, उनका अपने आप को कैरी करने का तरीका, तो वे पांचों के पांचों द्रौपदी के हो चुके थे। तो उन्होंने एक निर्णय ये ही लिया, और उन्हें वेदव्यास की कहानी याद आ गई कि पांचों को वरदान, द्रौपदी को 5 पति का वरदान मिला हुआ है। तो इस तरीके से तो द्रौपदी के 5 पति हो गए। इसके बाद का जो विवरण है, अगर हम पढ़ते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब फिर उसी रात को जो हुआ क्या, जब आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि आपकी कन्या को कोई ब्राह्मण वर करके ले गया है ना, आपको पता नहीं कौन से कुल का है क्या नहीं। तो जब भीम और अर्जुन वहां से द्रौपदी को लेकर निकले, तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी अपने सैनिकों के साथ छुपते छुपाते हुए उनके पीछे पीछे आया। और जब वो उस घर के पीछे जहाँ पे देखा कि जहाँ पे मेरी बहन गई है, वो भी बाहर खड़ा हो गया, और उसने देखा कि ऐसे एक लेडी है, 5 लोग हैं, मेरी बहन को 5 पतियों के साथ शादी करने, विवाह करने की बातचीत चल रही है। वो समझ गया कि ये कुंती और ये 5 पांडव हैं। वो बहुत खुशी खुशी से अपने फादर के पास गया और द्रुपद को जाके ये सारा समाचार सुनाया। अब द्रुपद भी आश्चर्यचकित रह गए। उसी के बीच में कृष्ण और बलराम भी उनके पीछे पीछे पहुंचे। कृष्ण और बलराम भी समझ चुके थे कि ये पांडव ही हैं, और कुंती श्री कृष्ण की बुआ है ना। तो कृष्ण गए, तो विवरण है कि कृष्ण ने सबके पैर छुए, युधिष्ठिर के पैर छुए, भीम के पैर छुए, बुआ के पैर छुए, छोटों ने कृष्ण के पैर छुए, सब एक दूसरे से गले मिले, सबने बोला तुम कैसे पहचान गए। इस तरीके से कृष्ण इन सब से भी मिल लिए। द्रुपद को पता लग गया। द्रुपद ने अगले दिन पुरोहित को भेजा इनके पास, कुंती और इन पांडवों के पास, इन सबको बुला के लाओ। जब इन सबको बुलाया गया, पूरा विवरण है किस तरीके से इनको बैठाया, इनको भोजन परोसा गया, पूछा गया आप कौन हैं। तब युधिष्ठिर ने बताया कि हम ऐसे ऐसे पांडव हैं। उधर कुंती को और द्रौपदी को अंतरंग भवन में भेज दिया गया, जहाँ पे द्रुपद की सारी लेडीज बैठी थी, और सब लोगों में विचार विमर्श शुरू हो गया। तब जब एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ ये पांडव ही हैं, तब द्रुपद ने कहा कि अब आप अर्जुन से मेरी बेटी का विवाह कर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा सिर्फ अर्जुन से नहीं, उससे पहले तो मैं हूं, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मेरे बड़े भाई की होते हुए मैं कैसे शादी विवाह कर सकता हूँ। बहुत सारी उन लोगों में डिबेट हुई, पंडितों में, ज्ञानियों में। द्रुपद ने अपनी राय रखी, धृष्टद्युम्न ने अपनी राय रखी कि ये तो धर्म के खिलाफ है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। 5 पति एक कन्या के हमने कभी नहीं सुने। एक राजा के
इतनी रानियां तो हमेशा से होती आई हैं, परंतु 5 वर एक कन्या के, तब युधिष्ठिर ने एग्जाम्पल्स दिए वेदों में से। एक ऋषि कंडू की पुत्री और प्रचेता, 10 प्रचेता थे, 10, उनका नाम भी वही था, 10 प्रचेता और ऋषि कंडू की पुत्री। एक और ऋषि थे और बक्षामी, और उनके 7 ऋषियों से विवाह, और 3-4 उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, और उन्हें बताया कि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है, और हमारी माँ ने कहा है इनको बांट, ये 5 के बीच में रहेगी, तो हम तो 5 ही विवाह करेंगे। ऐसे बहुत सारे डिबेट हुए। उधर वेद व्यास वापस वहां पे आए, और वेद व्यास जब द्रुपद को बता रहे थे तो उन्होंने द्रुपद से कहा तुम मेरे साथ भीतर चलो। वो द्रुपद को अपने साथ कमरे में ले गए, महल के दूसरे कमरे में, और उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दी। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी महाभारत का पूरा युद्ध डिस्क्राइब करने के लिए, श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए, उसी तरीके की दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने द्रुपद को दी, ये बताने के लिए कि ये जो आपकी कन्या है द्रौपदी, ये पिछले जन्म में स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, और ये जो आपको 5 पांडव दिख रहे हैं ना, ये इंद्र के ही अलग अलग अवतार हैं। तो देयर इज अनदर स्टोरी, जैसे ये महाभारत है ना, स्टोरी के बीच में स्टोरी के बीच में स्टोरी के बीच में स्टोरी, और हम खोते चले जाते हैं एक से दूसरे में। तो कहते हैं कि जब वो उनको दिखा रहे थे, वो दिव्य दृष्टि दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इंद्र वहां पे बहुत परेशान हो रहे हैं। एक कन्या गंगा के किनारे खड़ी और रोए चले जा रही है, और लोटस को देख रही है, तो इंद्र ने देखा कि क्यों रो रही है, तो इंद्र अब उसके पीछे पीछे गए, सोर्स तक पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा एक कपल बहुत प्राइवेट मूवमेंट में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया, मैं तो राजा हूं और ये कौन है जो मेरे आने के बावजूद उठ नहीं रहा। तो इंद्र कहते हैं उस समय जो वो थे वो रुद्र और पार्वती थे, और उन्होंने इंद्र को एक निगाह में देखा, इंद्र पत्थर के बन गए। तब क्योंकि इंद्र में इतना अहंकार हो गया था, तो जो वो कन्या के साथ इंद्र वहां गए थे, ये रुद्र ने, शिव जी ने कहा उस कन्या को कि तुम इसको छुओ, ये जिंदा हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ गुफा में, और वहां पे दिखाओ क्या है। जब वो इस इंद्र को गुफा में ले गई, और जब वहां दिखाया, वहां पे 4 और इंद्र पहले से थे। तो ये इसने कहा, अरे ये तो 4 इंद्र पहले से ही, मैं क्या 5वां इंद्र हूं। तो इस तरीके से वहां पे 5 इंद्र थे, वहां पे रुद्र पहुंचे। उन 5 को ये कहा गया कि तुम्हें पृथ्वी पे जाना है, और तुम्हें माता के गर्भ से, माता के हविष्य से, जैसे कुंती के 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र, तो वो 5 पुत्र यहाँ पे धरती पे आए, क्योंकि उन्हें एक डिवाइन कार्य करना था। कहते हैं पृथ्वी का बोझ बहुत बढ़ गया था, और सूर्य, ये जो यमराज हैं, ये हवन में लगे रहते थे, इसलिए इंद्र को ये सब करना पड़ा। और जब ये 5 का जन्म होगा पृथ्वी पे, तब ये तुम्हारी जो कन्या आज द्रौपदी बनी है, ये यज्ञ में से आएगी। तो ये सारा विवरण आता है, कहानी में से कहानी। इन एनी केस द्रुपद समझ गए कि मेरी कन्या के 5 पति होंगे, चाहे ये कहानी, चाहे वो कहानी, मान लो मेरी कन्या के 5 पति हैं और होंगे, मैं रोक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा विवाह करते हैं। तो कहते हैं 5 दिन में 5 विवाह हुए। पहले दिन में युधिष्ठिर से विवाह हुआ, एक पुरोहित आया, सारे कार्य करा के वो पुरोहित चला गया, युधिष्ठिर भी साइड में बैठ के, अलग अलग ऐसे 5 दिनों में 5 इनसे शादियां हुई। द्रुपद ने उनको इतना दिया, और दे लेके और सबको मान सम्मान देके वहीं पे एस्टैब्लिश कर दिया। कहते हैं ये पांचाल में ही रहे कुछ समय तक। उधर दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को पता लग गया कि द्रौपदी का विवाह हुआ है, 5 ऐसे लोग हैं और ये जरूर पांडु हैं। और भीष्म ने और द्रोणाचार्य ने और विदुर ने सबने मिलके कहा कि आपको आपके कुल की पुत्र वधू है, और सब आप पे थू थू कर रहे हैं कि आपने लाक्षागृह में इनको मारने की कोशिश करी है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको द्रुपद के दरबार में जाके और उनको बहुत प्रेम से यहाँ पे लाना चाहिए, और हस्तिनापुर का आधा राज्य इनको दे देना चाहिए। और दुर्योधन समझ गया कि अब
ये जो पांडु थे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई है पांचाल नरेश से और कृष्ण से। ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, मैं इन्हें कभी हरा नहीं पाऊंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपने अधीन रखने के लिए हमें यहाँ ले आना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी बातों के बाद विदुर को भेजा द्रुपद के दरबार में, उनसे कहा कि हमारे घर की पुत्र वधू और हमारे घर के सारे पुत्र कुंती के साथ यहाँ पे वापस आए। तो बहुत सारी चीजें देखे, हाथी, घोड़े, पालकियां, रेशमी वस्त्र और न जाने क्या 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 चीजें देखे उनको वहां पे भेजा गया। वो यहाँ पे आई, कुंती अपने पुत्र वधू को लेके, अपने बेटों को लेके दरबार में आई और हस्तिनापुर का आधा राज्य यानी कि खंडवप्रस्थ यानी कि इंद्रप्रस्थ जहां हम बैठे हैं ना, यही है इंद्रप्रस्थ में वो लोग आए यहाँ पे लेके। और उनको उस समय उन्होंने बिल्कुल खराब ऐसी जमीन दी थी जहाँ कुछ नहीं होता था, पर कृष्ण साथ थे। तो कृष्ण ने विश्वकर्मा को लगा के और पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है, कितने स्क्वायर किलोमीटर्स, कितने योजन की नगरी, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ विवरण है। अब ये यहाँ के राजा बन गए, इन्होंने यहाँ पे राजसू यज्ञ किया। They became emperor of Maharajadhiraj of the whole world. And they say युधिष्ठिर इतने पावरफुल, पांडव इतने अच्छे से वो हो गए, दुर्योधन से देखा नहीं गया। दुर्योधन उस समय जब राजसू यज्ञ खत्म हुआ तब दुर्योधन कहते हैं यहाँ पे उनको भी बुलाया गया, और जब वो सारा देखने के लिए निकले तो जो हम लोगों को सुनाते हैं ना कि द्रौपदी हंसी कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कोई विवरण नहीं है। ये भी जो बॉलीवुड है या जो टेलीविजन सीरियल मेकर्स हैं वो लोग अपनी लिबर्टी उठाते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ के पात्र कहाँ कहाँ के डाल देते हैं। ये जो महाभारत है वेद व्यास द्वारा रचित, इसमें कहीं कोई विवरण नहीं है कि कुंती ने मजाक, ये द्रौपदी ने मजाक बनाया। इसमें ये विवरण है, आप खुद सोच के देखिए ना कि जो पूरे विश्व की महारानी है वो किसी को अपने साथ ले जाके अपने महल थोड़ी दिखाएगी, उसके दास दासी महल दिखाएंगे ना। तो हुआ ये था कि इतना खूबसूरत महल मैं दानव ने बनाया था कि जहाँ पे ये नहीं पता लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ पानी, कहाँ स्थल है और कहाँ जल है। इट वॉज मेड सो ब्यूटिफुली, स्फटिक मणि का कहते हैं सारा बना हुआ था। और जब वो दुर्योधन वहां से जाने लगा तो जो उसको लगता था दरवाजा है वहां दरवाजा नहीं था, जहां उसको लगता था दरवाजा है वहां दरवाजा था, उसका सर फूट जाता था। जहां उसको लगता था पानी है वहां पानी नहीं था, जहां पानी नहीं है वहां पे वो कपड़े उठा के चलता था। तो उसको देख के भीम ने बोला कि हे धृतराष्ट्र पुत्र, और कहते हैं कि जो थोड़े से सैनिक उसके साथ थे वो हंसे, परंतु दुर्योधन ने क्या किया, वो इनका वैभव, इनका सुख, इनका सब कुछ देख के इतनी जेलसी में आ गया कि जब वो वहां से जाने लगा और जब उसने अपने पिता को धृतराष्ट्र को बताया, तब बताया कि मेरे ऊपर तो द्रौपदी भी हंसी, मेरे ऊपर तो श्री कृष्ण भी हंसे, मेरे ऊपर तो बलराम भी हंसे, और वो तो इतने बड़े राजा बन चुके हैं, हमें तो वो कुछ नहीं समझेंगे, हमें चींटी की तरह मसल देंगे। ये सारी एनवी, दुर्योधन की जो जितनी भी एनवी थी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो उसे सब कुछ द्रौपदी के नाम पे डाल के अपने पिता को बताया, क्योंकि वो इंस्टिगेट करना चाहता था कि किसी भी तरह से इंस्टिगेट करे और युद्ध करवाए। अब युद्ध तो डायरेक्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि युधिष्ठिर बहुत पावरफुल हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, द्युत क्रीड़ा यानी कि जुआ, यानी कि डाइस गेम, और उसका उन्होंने बनाया कि हम कैसे धृतराष्ट्र को फोर्स करें कि वो एक ऐसे वाला जो गेम खेल सके। क्यों खेल सके, क्योंकि शकुनी इसमें माहिर था। शकुनी ने बहुत सारी तंत्र विद्या करके वो कर रखा था हासिल, कि वो जो भी कुछ करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने जाल में फंसाया, युधिष्ठिर को इमोशनली ब्लैकमेल करके कि कोई भी राजा किसी चीज को अस्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से उनको यहाँ बुलाया और एक के बाद युधिष्ठिर का सब कुछ दांव पे लगवाते गए। युधिष्ठिर लगाते चले गए, हारते चले गए। अपने एक भाई, दो भाई, तीन भाई, पांचों भाई को स्वयं को भी लगाने के बाद उन्होंने उसके बाद जब अंत में द्रौपदी को जब लगाया
मैं इसलिए बिल्डअप कर रही थी बिकॉज यू हैव टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। तो जब उन्होंने द्रौपदी को लगाया, द्रौपदी भी यहाँ पे इनके साथ आई थी, और जब जो विवरण है वो इतना स्ट्रॉन्ग विवरण है, द्रौपदी को लगाने के बाद दुर्योधन ने विदुर को कहा कि अंदर से जाके द्रौपदी को खींच के लाओ। विदुर ने बहुत इनको ब्लास्ट करा। फिर दुर्योधन ने अपने एक सेवक को भेजा। सेवक गया द्रौपदी के पास। सेवक ने कहा, आपके जो पति हैं वो हार चुके हैं अपने आप को, सबको, और आपको भी। आपसे, आप कौरवों की दासी हैं। तो द्रौपदी ने कहा, उनसे पूछ के आओ पहले वो अपने आप को हारे या मुझे हारे। तो उन्होंने, वो फिर पूछने गया। युधिष्ठिर चुप, सब चुप, किसी ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन और कर्ण कांस्टेंट कमेंट्स करते रहे। एट द एंड दुशासन को भेजा गया। दुशासन उसको खींच खींच के, घसीटते हुए, और विवरण है कि द्रौपदी वहां पे भाग रही है, एक वस्त्र पहना हुआ है, रजस्वला है, शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, और वो अपने बड़ी लेडीज को कह रही हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दुशासन घसीट घसीट के वहां लाया, और द्रौपदी सबसे कह रही हैं, मेरे सब बड़े यहाँ पे बैठे हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, आप सब मुझे बताएं कि ये धर्म है क्या? कोई भी हारा हुआ व्यक्ति क्या अपनी पत्नी को हार सकता है क्या? तो हाँ, कौन मेरी क्लास चल रही है, अभी 15 मिनट बात करूंगी। बंदा दी, म्यूट करना पड़ेगा। सपना दी कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो विवरण ये आता है कि तो द्रौपदी कांस्टेंट पूरी सभा में किसी से घबराई नहीं, जोर जोर से अपनी बात रखती रही, और उतने में ही भगवान को स्मरण करती चली गई, क्योंकि वेद व्यास ने उन्हें बता दिया था कि जब भी कष्ट होता है ना, तो कोई पति बच्चे कोई अपने नहीं, कोई हमारे साथ नहीं खड़े होते, अकेले ही हम आए हैं, अकेले ही हमें जाना है। तो उस प्रभु परमात्मा का शरण लेना। तो उसे जोर जोर से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कर करके चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण नंगे 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 पैर दौड़े चले आए, उनके वस्त्र में घुस के वस्त्र का रूप धारण करके बनते चले गए वस्त्र, और खिंचता चला गया। कहते हैं 1000 हाथी का बल जिस दुशासन में था, वो खींच खींच के थक गया, और तरह तरह के भांति भांति के वस्त्रों का ढेर लगता चला गया। अब जब ये ढेर लगता चला गया और दुशासन हताश होकर बैठ गया, तब द्रौपदी फिर कहती है, अब मुझे बताइए, ये धर्म के विरुद्ध हो रहा है या ये धर्मोचित है? तभी भी किसी ने जवाब नहीं दिया। दुर्योधन का भाई विकर्ण आगे आया। उसने कहा ये सब गलत है, परंतु वो जो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे थे सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। कर्ण ने कहा ये वैश्या है, ये 5 लोगों के साथ रहती है, ये सबसे बड़ी वैश्या है, इसको नग्न अवस्था हो या कपड़ों के साथ हो, इसका कोई मोल नहीं है, ये दुर्योधन की जंघा पे बैठ जाए। और उसी तरह से दुशासन, तब भीम को बहुत क्रोध आया। भीम ने कहा कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। उसके बावजूद द्रौपदी घबराई नहीं, हताश नहीं हुई। 5 उसके पति दास बन के बैठे हैं। जब इतने रौद्र स्वर में चिल्लाने लगी वो, तो धृतराष्ट्र डर गए। धृतराष्ट्र ने देखा कि उनके देश में, वह सभा में गीदड़ के चिल्लाने की आवाज, जोर जोर से गधे रेंक रहे हैं, वो घबरा गए। विदुर ने भी उनको चेताया कि सब कुछ नाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम हमारे घर की कुलवधू हो, मुझसे वर मांगो। तो सबसे पहला वर द्रौपदी ने मांगा कि मेरा ये जो पति है युधिष्ठिर, ये दास भाव से निकल जाए, और इससे जो मेरा बेटा पैदा हुआ है वो कभी दास पुत्र ना कहलाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा ऐसा ही हो। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम मेरी पुत्र वधू हो, मैं बहुत खुश हूं, तुम सबसे बेस्ट हो, एक और वर मांगो। द्रौपदी ने दूसरा वर मांगा, ये चारों मेरे पति दास भाव से मुक्त हो, इनको इनके रथ, इनके सारे शस्त्र, इनका सब औजार सब कुछ मिल जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही हो। उसने कहा तीसरा वर मांगो। वो बहुत डरे हुए थे कि हमारा पूरा कुल का विनाश हो जाएगा, एक स्त्री का अपमान हुआ है। तो द्रौपदी ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं,
मेरे पति और मैं सक्षम है, हम सब कुछ कर लेंगे। और ये कह के वो लोग चले गए। उसने धृतराष्ट्र ने फिर उनको बुलाया और उनका राज्य और सब कुछ लौटा दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि अब उनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। तो द्रौपदी ने हर पल हर क्षण अपने पति का साथ दिया। जब वो लोग वापस चले गए पर दोबारा बुलाया गया, फिर से द्यूत क्रीड़ा हुई, फिर से युधिष्ठिर सब कुछ हारे और अब उनको वनवास हुआ। वनवास में भी द्रौपदी के पास पूरे रीजंस थे नहीं जाने के। जो हम देखते हैं ना रामायण और ये महाभारत टीवी सीरियल्स में, लोग वनवास को बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, वैसा नहीं होता। कीड़े मकोड़े, मिट्टी, गंध, नेचर में रहना, बारिश, धूप, तपके, कहीं खाना नहीं, कहीं पीना नहीं, कोई सिटी नहीं, कोई पलंग नहीं, कोई कुक नहीं, कोई मेड नहीं। आप लोग सोच के देखिए, ऐसे वनवास में वो अपने पतियों के साथ गई, हर पल हर क्षण उनका साथ दिया, हमेशा उनसे के साथ बनी रही, हमेशा। उधर जन्मेजय, ये जो पूरी महाभारत है ना, ये वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय जो कृष्ण इनके पौत्र हैं, अर्जुन के पौत्र के भी पौत्र, उनके बीच का संवाद है। तो जन्मेजय ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 पति और 1 द्रौपदी, क्या उनमें कभी लड़ाई नहीं होती थी? वो लोग रहते कैसे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो विवरण ये है कि एक समय में नारद जी उनके महल में आए और कुंती ने और पांचों ने उनकी बहुत सेवा करी। उसके बाद नारद जी ने, बहुत बड़े विद्वान ऋषि, नारद जी ने कुंती को कहा, तुम भीतर चले जाओ। और इन 5 को बैठा के नारद मुनि ने कहा कि तुम 5 में कभी फूट ना पड़े, तुम्हारी एक ही पत्नी है, तुम्हें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो 5 ने कहा बिल्कुल। उन 5 ने बैठ के ये नियम बनाया कि 1-1 वर्ष तक एक-एक की पत्नी कुंती द्रौपदी बनी रहेगी। उस वर्ष में चारों में से कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनके कमरे में जाएगा भी नहीं, और अगर बाय चांस जाए या किसी और तरीके का व्यवहार होगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा अलॉन्ग विद ब्रह्मचर्य। इस तरीके के सख्त नियमों के हिसाब से ये लोग रहे। इट वॉज नॉट अ फ्री फॉर ऑल कि 5 रह रहे हैं, एक ही पत्नी को के साथ समागम हो रहा है। इट वॉज 1 हस्बैंड फॉर 1 होल ईयर। इस तरीके से जब ये लोगों ने रूल बना के चले, उसी के बीच में अर्जुन को कहते हैं कि बहुत जरूरी किसी ब्राह्मण को बचाने के लिए युधिष्ठिर के साथ कुंती थी उस कमरे में आना पड़ा, पर अर्जुन सकुचाए नहीं, धर्म के विरुद्ध जाके वो कमरे में आए। उन्होंने वहां से शस्त्र उठाए, ब्राह्मण और उसकी स्त्री का जीवन बचाया और फिर 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और वनवास जाके एक-एक समय उन्होंने यूज करा। जैसे हमने कोरोना काल का 1 भी मिनट नहीं खोया, वैसे अर्जुन ने ये पूरा 12 साल अपने आप को प्रिपेयर करा, शस्त्र से, अस्त्र से, विद्याओं से अपने आप को प्रिपेयर करके उस लायक बनाया कि वो महाभारत का युद्ध जीत सके। तो इस तरीके से जब ये 5 रहते थे नियम से, कायदे से, और जब वो एक की पत्नी होती थी तो दूसरों के लिए भाभी या माँ, जो भी रिश्ता है वो बन जाती थी। इसी तरीके से इन लोगों ने संयम से अपना जीवन जिया। अब एक और विवरण है जो बहुत सुंदर, क्योंकि टाइम हो रहा है। द्रौपदी की कहानी तो अभी अनंत है, एक सेशन में तो होगी भी नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि द्रौपदी और कुंती को एक साथ कर दूं, वो पॉसिबल नहीं था। एक बहुत खूबसूरत संवाद आता है सत्यभामा और कृष्ण और सत्यभामा वन में आ रहे होते हैं और ये 5 बैठे होते हैं। और जब सारे मेन एक साथ बैठे होते हैं तो द्रौपदी रसोई में होती है, तो सत्यभामा रसोई में चली जाती है और सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है, हे द्रौपदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे आप इन 5 को मैनेज कर लेती हो, कैसे आप इन 5 के मनों की पटरानी बनी हुई हो? क्या आप कोई तंत्र विद्या करती हो, या आपने कोई झाड़ फूंक कर रखी है इनके ऊपर, या आप कैसे करती हो अपना टाइम मैनेजमेंट, आप इन सब की स्थिति को संभालती कैसे हो? मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मैं श्री कृष्ण को कैसे संभालूं। श्री कृष्ण की तो अनंत रानियां हैं, मैं ऐसा क्या करूं? कोई झाड़ फूंक, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई विद्या, कोई यज्ञ, कुछ ऐसा है क्या कि आप 5 की बन के कैसे रही और 5 को आपने कैसे बनाया?
तब जो द्रौपदी सत्यभामा का संवाद है ना, वो सुनने वाला है, कोई गीता की तरह है। इट्स ब्यूटीफुल संवाद। द्रौपदी कहती है, हे सत्यभामे, जो तुम्हारे मन में ये बात आई है ना, ये बहुत गलत है। अगर हमारे पति को पता लग जाए कि कोई भी औरत, कोई भी स्त्री तंत्र विद्या से या अनाप शनाप तरीके से उसे वश में करना चाहती है, तो उसका वैवाहिक जीवन निश्चिंत ही खराब होगा। कभी भी किसी को अगर अपना बनाना हो, अपने वश में करना हो, तो ये तरीका नहीं है। मैं संयम से अपना जीवन जीती हूँ, सबसे पहले उठती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, सब काम सबके मन के अनुरूप करती हूँ, कभी किसी से लड़ाई की कोई बात नहीं करती, कभी मैं इनकी माता कुंती के विपरीत एक शब्द नहीं बोलती। मैं कुंती की भी सेवा करती हूँ, मैं इन पांचों की भी सेवा करती हूँ। मैं जब युधिष्ठिर, जब हम इंद्रप्रस्थ में थे, हमारे यहाँ लाखों सैनिक, लाखों ग्वाले, लाखों ये होते थे। मुझे हर एक के बारे में पता था। मुझे पता था कहाँ से कितनी आय आती है, कितनी इनकम है, उसको किस तरीके से व्यय करना है, किस तरह से इकोनॉमी मैनेज करनी है। मुझे पता है कि जब ये लोग घर आते हैं, मैं मुस्कुराते हुए इनका स्वागत करती हूँ। मुझे पता है मैं कभी किसी एक की बात दूसरे के सामने नहीं करती। मुझे पता है इन सब की अलग अलग रानियां हैं, परंतु मेरा स्थान इसीलिए विशिष्ट है कि मैंने अपने आप को इनके अनुरूप ढाल लिया है। मैंने कभी भी कड़वी बात अपने मुंह से नहीं बोली। मैंने इस घर के सारे रिश्तों को बखूबी समझा और निभाया। मैंने पांडवों के सारे रिश्तों को, जैसे कुंती माता ने मुझे समझाया है, हर रिश्ते को मैं बराबर निभाती चली गई। कटु बात मैंने मुंह से बोली नहीं। मैंने दुराचारिणी स्त्री से दोस्ती नहीं करी, अच्छे लोगों में दोस्ती करी, अपना विचार अच्छा रखा, अपना मन अच्छा रखा, अपने आप को बिजी रखते हुए कभी गलत संगत पे नहीं पड़ी, कभी मैंने इन लोगों को गलत शिक्षा नहीं दी। हमेशा सतत, चाहे हम महलों में रहे हो, चाहे हम वन में रहे हो, तो जो विवरण आता है कि जब ये लोग वन में सोते थे, तो कुंती माता स्त्री ऊपर ऐसे सर पे सोती थी, पांचों लड़के ऐसे सोते थे और द्रौपदी ऐसे नीचे। मतलब जबकि कुछ नहीं था, तब भी मैंने किसी का तिरस्कार नहीं किया। इतने बड़े महलों में से मैं आई, इतने बड़े राजा की मैं पुत्री, परंतु मैंने अपने कभी इन क्षत्रिय पतियों को नीचा नहीं दिखाया। मैंने कभी भी चुभती हुई बात कुछ ऐसा नहीं कहा। साथ में मैंने इनको वो अपमान भी भूलने नहीं दिया, इनको एक करके रखा, इनको जोड़ते हुए चली और इनको बताते हुए चली कि आपको अपना बदला नहीं लेना है, आपको अपना हक लेना है। और जब वो हक हमें मिल गया, जब पूरा महाभारत का वॉर खत्म हो गया, जब कुंती के सारे पुत्र नष्ट हो गए, तब द्रौपदी के सारे पुत्र नष्ट हो गए, तब द्रौपदी में इतनी असीम वो क्षमा वाली भावना, क्षमा कर सकने की स्थिति, सबको सब कुछ होते हुए, सब में रहते हुए, सारे भोग विलास को देखते हुए, सबको अपना बनाते हुए, जब सब कुछ मेरे साथ खराब हो जाए, तो जिसने खराब किया उसको क्षमा की भावना से करने वाली जो स्त्री होती है ना, वही पंचकन्याओं में बनती है, वही पूजी जाती है। और क्योंकि हम और आप अपने शास्त्रों से दूर हो गए हैं, हम और आप इनको अपने जीवन में लागू नहीं करते, अपनी बेटियों और बहुओं को नहीं बताते, कैसे कैसे होगा। हम चाहते हैं ना कि हमारी बेटियां अपने घरों में रहें, अपने पति और सास ससुर के साथ। हम चाहते हैं हमारी बहुएं घरों में रहें, एक परिवार बनके। तो जब तक एक स्त्री उस परिवार को देगी नहीं, कैसे वो अपनी बन होगी। द्रौपदी का जीवन हमें ये बताता है, वो कॉन्स्टेंटली हर पग पे देती चली गई, तो उसका वो अहम स्थान बना अपने अपने पतियों की लाइफ में, किसी हुक और बाय किसी क्रुक से नहीं, देने की भावना से, करने की भावना से। जब एक स्त्री, जब एक लेडी, तो जो फेमिनिज्म हमें बताते हैं ना, जो वेस्ट में फेमिनिज्म है, लड़ झड़ के सब अलग थलग, 50 60 70 साल की आयु में बिल्कुल अकेली लेडी,
हमारे यहाँ का फेमिनिज्म है सबको जोड़ते हुए, सबको एक बनाते हुए, एक साथ चलते हुए जो स्त्री जो शक्ति बन जाती है ना, वो फेमिनिज्म है। द सेशन इज ओपन टू ऑल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है और अब मैं बात नहीं कर सकती और हाँ जी। बेसिकली भाभी थैंक यू सो मच। जो मेरे को समझ में आया है, जो लास्ट आपकी जिस्ट लाइंस थी कि जो फेमिनिज्म है, हमने वेस्ट से लिया, विमेन लिब, क्योंकि वेस्ट में फीमेल्स आर मोर डोमिनेटेड देन आवर ओन एशियन कल्चर। तो जो हमारा आज हम विमेन्स लिब की बात करें, क्योंकि हम खुद इतने वेस्टर्नाइज हो गए कि हमें खुद ही नहीं पता था हमारे अपने राइट्स क्या थे और कहाँ से हमें कहाँ दबा दिया गया है। तो द्रौपदी ने वो अवेयरनेस उस टाइम अपने अंदर रखी और अपनी जो अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ्स थी उनके साथ बना के रखी। दिस इज व्हाट आई गैदर टुडे। एंड हम भी आज एक कोशिश, आप हम लोग की एज ग्रुप की लेडीज ज्यादा है, हमारी सबकी कोशिश ये है कि हमारा एक पूरा घर परिवार संयोज के रखें। सो एट टाइम वी ऑल्सो फील कि हमारे को रिस्ट्रिक्शन है बाहर जाने में, अंदर आने में या कुछ करने में, तो ये सिर्फ हमारे मन का या हमारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। अगर हम आज सक्षम होते तो हम शायद किसी के अंडर नहीं रहते, ऐसे ही सोचते रहते हैं बार बार। ये सारा So, है क्योंकि हम अपने शास्त्रों से बहुत दूर जा चुके हैं। yes. हमें सही और गलत का ज्ञान मिल नहीं पाया, क्योंकि सो कॉल्ड मॉडर्निज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म के चक्कर में हम लोग जो रहे हैं, और जो वहां पे अकेलापन है, वहां पे जो एक्सट्रीम लोनलीनेस है, ड्रग्स में चले गए हैं, सिंगल फैमिलीज हो गई है, कोई बचा ही नहीं परिवार में, वो यहाँ आता जा रहा है। अगर हम और आप, हमारी जनरेशन इसे नहीं करेगी, और अगर हम नहीं प्रैक्टिस करके अपने बच्चों को नहीं बताएंगे अपने आचरण से, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं, वी कैन गो बैक टू आवर स्क्रिप्चर्स, और जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया है, जितना मैं पर अगर आप लोग अपने लिए अध्ययन करेंगे, यू विल बी फैसिनेटेड व्हाट महाभारत हैज टू ऑफर। टीवी और इसमें इतना सा भी नहीं आ पाता, और वो लोग वही चीज उठाते हैं, वो जो ड्रामेटाइज करके सेंसेशनलाइज कर सके, दैट्स इट। वो लोग करते ही वही है ना। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु व्रत देखी तेरा। हाँ जी, क्वेश्चंस है क्या? किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है? वी आर ओपन टू दिस। तो किसी को कोई स्टोरी के बीच का भी कुछ पूछना हो? वैसे तो हम सब ने ये सारी स्टोरीज ऊपरी तौर से पढ़ी है या रामायण महाभारत देखी है। सो स्टिल किसी का भी कोई क्वेरी है या किसी की कोई वो है, रिक्वेस्ट है कि अगले सेशन में हम सिर्फ द्रौपदी या सिर्फ कुंती को उठा लें, तो उसके बारे में बात करें। सो प्लीज सृजना, कोई है, किसी को कुछ कहना है? नहीं, मेरे ख्याल से अगले सेशन में मैं द्रौपदी के बारे में और सुनना चाहती हूँ। अगले सेशन में आप होमवर्क करके मुझे सुनाएंगे द्रौपदी के बारे में, ठीक है? अच्छा। So there was one this thing, there's another book, मेरे को राइटर का नाम नहीं याद आ रहा। She has written a book on Draupadi, the life of Draupadi according to Draupadi's angle. So जो हम I will tell you what has happened, because Draupadi is such a controversial character. और द्रौपदी के में से लोग जो भावना देखना चाहते हैं वही देखते हैं। तो द्रौपदी के बारे में अनगिनत किताबें हैं, और सबने उतना एस्पेक्ट उठाया जो उनको प्रोजेक्ट करना है ना, जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो फेमिनिज्म को लाना चाहते हैं, जो वो कि द्रौपदी बहुत प्रताड़ित। धागे के डिब्बे को अंदर रखते हैं। तो पूनम जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो वो करते गए। तो जो आप चित्रा बैनर्जी दिवाकरुण ने लिखी है, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, बट इट इज नॉट, it is nothing, not what our scriptures are. आप हमारे स्क्रिप्चर्स में से, हमारे शास्त्रों में से कैरेक्टर्स उठा के तरोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, परंतु हमारी स्टडी होनी चाहिए कि क्या है इनमें जो हजारों साल से चली आ रही ये कथाएं हैं, इनमें ऐसा क्या है, क्यों हमें कहा जाता था कि ये पढ़ो, क्योंकि स्ट्रेंथ एक अपना जीवन छोटा सा है, अगर उसको हम ढंग से जी पाए, उस शक्ति के साथ जी पाए, और जो हम जिएंगे वही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारी ये हमें बार बार हमारे पिछले अगले जन्मों का, एंड देन यू नो इट्स, ये जो द्रौपदी का पढ़ने में मुझे इतना सब भी नहीं पता था, बट हाउ मच आई हैव लर्नड। तो दैट इज द टीचिंग एंड द टॉट मेथड। कभी हम टीचर, कभी आप टीचर। तो पूनम जी, आप मुझे स्टडी करके बताएंगी द्रौपदी के बारे में और चीजें,
ऐसे हम सब कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी. मैंने पिछली भी बार कहा था, ये मंगवाइए बुक्स, एक एक दो दो पन्ने हम रोज पढ़ेंगे तो जो विजन आपका अनफोल्ड होगा वो हो ही नहीं सकता एक 45 मिनट के टॉक से. इम्पॉसिबल. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल कि हमारा वो विजन अनफोल्ड हो जाए. तो अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं, प्लीज गीता प्रेस की बुक्स मैं हाईली मोटिवेट करती हूँ. हाईली जो अंग्रेज नहीं चाहते थे हम अपने इनसे जुड़े, क्योंकि इन्हीं में स्ट्रेंथ है, इन्हीं में सब कुछ मेंशन है कैसे अपना जीवन जीना चाहिए. आई रियली विश. I propose one thing भाभी है, let's have जैसे बुक क्लब में नहीं होता, हम 3 पन्नों का एक बुक डिस्कशन करते हैं, 3 pages only or 2 pages only. Let's do that. जो लोग इंटरेस्टेड है, we can do that. So one of you can lead it, and why not? It's a brilliant idea. हाँ, we can do it. Why not? हम ये नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, जो भी आपको समझ में आया है उस बुक में, उस पन्नों में, let's discuss it. एक बात बता दूं, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज वेरी इनएडिक्वेट. इंग्लिश में वो आप टर्मिनोलॉजी आप वो व्यक्त कर ही नहीं सकते. यू हैव टू कम बैक टू संस्कृत और हिंदी. संस्कृत में हम लोग वो नहीं है. इंग्लिश इज कंप्लीटली इनएडिक्वेट. वो भाव ही नहीं आ पाएगा इसमें. तो व्हाई नॉट, अगर आप लोग करोगे, आई एम वेरी मच इन. तपोशी कैन लीड मे बी द सेशन, मे बी द बुक क्लब. So let's find out who all are interested and then we can have that. ओके, 3-4 तो ऐसे आगे योजना, हाँ. तपोशी, ऋतु. So this is very interesting क्योंकि इस बहाने हम लोग सब किताब उठा के पढ़ेंगे भी. सबसे पहले मेरी ओपिनियन में वाल्मीकि रामायण से शुरू करिए, या आप लोग चाहो तो रामचरितमानस. आई बीन डूइंग इट फॉर इयर्स. रामचरितमानस को मंगवा के गीता प्रेस की आप डिसाइड कर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लो वन्नदी, उसमें डिसाइड कर लो. और वी कैन डू 3-4 पेजेस एंड दिस वंस अ वीक कर सकते हैं. एंड इस बहाने हम अपने स्क्रिप्चर से जुड़ेंगे, just पढ़ लेंगे. Yes. हाँ. और हम जो अब दादियां नानियां बनी है या बनने वाली हैं, जैसे हमारी दादियां नानियां वंदना दी, आपकी मम्मी जो करती थी, अगर वो आप एग्जाम्पल नहीं सेट करोगे तो बच्चों में कब आएगा. चाहे आपके 50-55 साल की उम्र में अगर आया भी ये प्रेरणा, तो अगर आप करोगे तो बच्चों के उस उम्र में जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. नहीं, अभी तो हमें ही समझना है बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्टेंस रहा. मम्मी ने पढ़ा जरूर, बट उसको कभी समझाया नहीं. उन्होंने सिर्फ एक रिलीजियस बुक की तरह पढ़ती गई और वो जितना टाइम लगाती थी हम उतना उससे दूर होते चले गए. जो मेरा अपना वो हुआ. बिल्कुल. तो हमें करना है, हमें अब उससे हटना है. हाँ. हम लोगों ने जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, जैसे साड़ियों को हमने ट्रेंड बनाया है ना, we made it cool again. So we made देवदीति cool. So this is our next movie. हम अपना कल्चर को कूल बना ही रहे हैं. तो ये हमारा है कि इसको अगर हम कर लेंगे ना, आपको पता है भाषा को लेके 2 जनरेशन में ऐसा हो जाएगा कि हिंदी पढ़ने वाले लोग नहीं बचेंगे. हमारे बच्चों को हिंदी के एक सेंटेंस भी ढंग से पढ़ने आता नहीं. और ये हंसने की बात नहीं है. रोम और मेसोपोटामिया और बेबीलोन और ग्रीक सिविलाइजेशंस की पहली भाषा खत्म की गई, स्क्रिप्चर्स खत्म किए गए, वहां के मंदिर तोड़े गए, पूरी कल्चर्स खत्म. दे आर गॉन एक्सटिंक्ट. कोई नामो निशान नहीं है. हमारी एंशिएंट बची है सभ्यता. इतने हमारे पर रूल के बावजूद ये बची है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति को जोड़ दिया गया रिचुअल से, ट्रेडिशन से, छोटे छोटे तीज त्योहारों से. ये खत्म हो जाएगी 2 पुश्तों में. हिंदी बोलने वाले लोग, बच्चे, इंग्लिश के उसमें हम अपने लूजिंग इट ऑल. सो वी कैन जस्ट पुट इन आवर बेस्ट एंड ट्राई जितना कर सकते हैं. तो सृजना, एक काम और मिल गया हम लोगों को करने के लिए. एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है फॉर बुक क्लब. तो ये बुक क्लब में हम लोग शुरू करेंगे वाल्मीकि रामायण से. Am I right? And we'll fix up the day. अभी we'll give everybody about a week's time. 1 हफ्ते का टाइम देते हैं. आप किताब मंगाइए और फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं डेट. ठीक है सपना जी? बिल्कुल, perfect. I have shared my number on the group, so anybody who wants to get into the book reading club can message me, then we will make the group. ठीक है. Perfect. And it will be open to all. जिन्होंने नहीं भी किताब पढ़ी है, it's still going to be open to all. कि जो लोग ज्वाइन करना चाहें बिना पढ़े, they can listen to the discussions. ऐसा नहीं है कि 4 जनों के बीच में हो रहा है या 6 जनों के बीच में. आप लोग सब वेलकम है, बट कोशिश ये कीजिए कि आप भी पढ़ के आए, so that हम एक दूसरे से अपनी नॉलेज शेयर करें. आपको पता है प्रॉपर्टी के कैरेक्टर के लिए लिटरली मैंने 2 दिन लगाए हैं, बट आई वाज हुक्ड ऑन टू इट. वो नीचे वाले मम्मा लंच, मैं कहा मुझे नहीं भूख. बोले कॉफी पीने का, मुझे भूख नहीं. सो
once you get engrossed, this is in story form, story after story after story after story, and एक बार hook होने की देर है, and you get hooked onto this because सबसे पूरे विश्व का आदि काव्य है ये वाल्मीकि रामायण. फर्स्ट वाल्मीकि इज द आदि फर्स्ट पोएट, और रामायण इज द फर्स्ट ग्रंथ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. एंड महाभारत में कहते हैं जो नहीं है वो कहीं नहीं है. एवरी काइंड ऑफ अ स्टोरी, Everything is there. एवरीथिंग इज इन द महाभारत. पर महाभारत देख के कुछ डर जाते हैं क्योंकि 6 इतनी मोटी मोटी किताबें हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद वाल्मीकि रामायण. तो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस की आप लोग सब लीजिए और हम डेट फिक्स कर लेंगे. जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी उसमें मैं लिंक डाल दूंगी कैसे आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. गीता प्रेस से ही ऑर्डर कर सकते हो, वो आपके पास आ जाएगी. और ये जो मुहिम भगवान करे हम सक्सेसफुल रहे. इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू गेट बैक टू योर कल्चर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वे टू गेट बैक टू योर कल्चर. डेफिनेटली. और किसी को कुछ सवाल जवाब? सृजना. पार्वती कैरेक्टर टू डिस्कस. आशिमा प्रिपेयर करेगी पार्वती के लिए. शिव पुराण के लिए आशिमा एक एक जन जो बोले सो कुंडा खोले. एक जन आशिमा ने पीछे सेशन लिया था, वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा सेशन लिया था. तो मैं आप सब लोगों से भी बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी चीज में आप समझते हैं आपका फोटे है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. आप कनेक्ट करिए हमसे, आप सृजना को कनेक्ट करिए. वील हेल्प यू हाउ टू प्रेजेंट योर सेशन. ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर छोड़ देंगे पूरा, आपको पूरी हेल्प करेंगे कैसे सेशन कंडक्ट करना है. आपके कंटेंट में भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही होगी उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आगे आइए. और बुक क्लब का तो है ही, और अपने फोटे में भी काम करके बताइए, अपना सेशन लीजिए. वी आर ओपन टू ऑल. सो सृजना, थैंक यू नोट फ्रॉम यू. मैं यही आज बोलने वाली थी सबको कि जो वंदना दी ऑलरेडी बोल चुकी हैं. आज मैंने देखा सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने ऑलरेडी सेशन लिया है. योजना इज हियर, दीपा इज हियर, पारुल वाज हियर, आशिमा इज हियर. तो आई एम श्योर सबको पता होगा कि वी रियली वांट यू टू कम फॉरवर्ड एंड टेक सेशंस विद अस. वी वुड लव इट, वी वुड एक्चुअली लव इट. सॉरी. तो देवदीदी का प्लेटफॉर्म सिर्फ कल्चर रिवाइव करना नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए. एंड प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल इज अ प्लेजर. एंड आपको ये प्लेटफॉर्म दे के, ये नहीं कि हमें कुछ आपको कुछ हम दे रहे हैं, आप कुछ हासिल कर रहे हैं अपने आप. सो दिस इज योर गोइंग टू बी योर अचीवमेंट, नॉट आवर्स. हमारे लिए तो बस खुशी ये है कि हम आपके लिए कुछ कर पाए. सो देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू सो मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करती हूँ जितने लोग आज हैं यहाँ मौजूद थे, कम से कम उसमें 80% जरूर बुक रीडिंग में आएंगे हमारे साथ. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सपना जी, थैंक यू फॉर सच अ नॉलेजेबल सेशन. नमस्कार. और ये जो संस्कृति है ना अपनी, ये प्रथम संस्कृति विश्ववारा. और ये जो विश्व गुरु हम बने थे, ऐसे ही नहीं बने थे. विश्व गुरु बनने में एक या दो लोगों के गुरु बनने से नहीं होता. जब पूरा जनमानस बन जाता है ना, जब सब लोग आ जाते हैं इन स्पिरिट ऑफ लर्निंग कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं. क्योंकि हम सब रोज किसी ना किसी को देखते हैं कि आज इसकी डेथ हो गई और कल उसकी और कल उसकी. हमें नहीं पता हम सबके पास कितना समय बचा है. जब हम समझ जाते हैं और जब कि हमें हमारे पास समय कम है और उस समय को यूज करने लग जाते हैं ना अपनी ही ग्रोथ के लिए, तब हम विश्व गुरु बनने की उसमें होते हैं. एंड वंदना दी, थैंक यू फॉर दिस लवली इनिशिएटिव. ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसी तरीके से जब 2-2, 3-3 पन्ने करके पढ़ने की प्रेरणा एक दूसरे को दोगे, तब कहीं जाके वो संस्कार बैठ जाएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है. आई अंडरस्टैंड इनिशियली पढ़ना बहुत मुश्किल है. मुझे याद है मेरी जेठानी जब मुझे 25-30 साल पहले बोलती थी, मैं कहती थी कमर दर्द होगी, है बैठा नहीं जा रहा, इट्स सो बोरिंग, आई डोंट लाइक इट भाभी. एंड आई सेड मम्मा, मैं क्या कहती मम्मा क्यों ये भाभी बोलती सच अ बोरिंग बुक, आई डोंट वांट टू रीड इट, यू नो. और जब तक उसमें रुचि आने लग जाए, जब समझ में आने लग जाए कि आज जो रुचिकर नहीं दिख रहा उसी में मेरी ग्रोथ है, और जो जहां जहां लग रहा है ये नेटफ्लिक्स और ये फेसबुक और ये टीवी और ये अनर्गल मोबाइल जिसमें मैं उलझी हुई हूँ, एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला? क्या पिछले साल से इस साल मेरी ग्रोथ हुई? क्या मैं कोई बेटर ह्यूमन बीइंग बनी? क्या मैंने किसी के जीवन में कुछ चेंज लाया? क्या किसी के चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कुराहट आई? अगर नहीं तो 2020 भी मेरा व्यर्थ गया.
जब हमें समझ में आ जाता है, जब हम अपने जीवन की दिशा मोड़ लेते हैं, हर मिनट प्रेशियस हो जाता है, नहीं मुझे आज तो ये करना ही है, ये 2 पन्ने पढ़ने ही हैं। थैंक यू फॉर दिस, मोहित, एंड विद दिस वी एंड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।